वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं विक्रम और ये मेरा CSS3 एनिमेशन का ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CSS3 एनिमेशन क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो गाइस, CSS3 एनिमेशन बिना जावास्क्रिप्ट और फ्लैश का यूज़ किए HTML के एलिमेंट को एनिमेट करता है, लेकिन कुछ ब्राउज़र अभी इस प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और करता भी है तो वो प्रीफिक्स की मदद से। एग्जाम्पल के तौर पर मॉज, वेबकिट, ये सब प्रीफिक्सेस हैं जो ब्राउज़र यूज़ करता है। तो गाइज़, हम बाद में जानेंगे कि कोड को ब्राउज़र कंपैटिबल कैसे बनाते हैं। फ़िलहाल हम जानते हैं कि एनिमेशन क्या होता है। तो एनिमेशन बेसिकली किसी एलिमेंट को एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में ग्रेजुअली चेंज करने में हमारी मदद करता है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आप देखिए, ये बाइसिकल लेफ़्ट 0 पिक्सल से एनिमेट होकर लेफ़्ट प्रॉपर्टी का वैल्यू ग्रेजुअली चेंज होते हुए 500 पिक्सल तक जा रहा है। तो चलिए हम फोल्डर स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन नाम से फ़ोल्डर क्रिएट किया है और उस फोल्डर के अंदर हमने एक demo.html फाइल क्रिएट किया है और हमारा एक इमेज है। तो चलिए इसे हम टेक्स्ट एडिटर में ओपन करते हैं और फ़िलहाल हमारा demo.html ब्लैंक है। तो इसके अंदर हम बेसिक HTML टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। तो हम लिखेंगे HTML:5 और ये हमारा शॉर्ट कोड है। और ये देखिए हमारा बेसिक HTML टेम्पलेट क्रिएट हो गया है। तो यहाँ से हम डॉक्यूमेंट को निकाल देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे एनिमेशन और हम एक इमेज डाल देते हैं यहाँ पे। इसके लिए लिखेंगे हम img source image_1.jpg, क्योंकि हमारा फाइल एक्सटेंसन हमारा इमेज एक्सटेंसन जो है वो JPEG है, JPG। और यहाँ पे अल्ट में मैं वैल्यू दे देता हूँ साइकिल। तो गाइस, यहाँ पे हम स्टाइल टैग दे देते हैं हेड के अंदर, जिससे हम इमेज को स्टाइल दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल और इस स्टाइल के अंदर हम लिखेंगे img, क्योंकि मुझे इमेज को एनिमेट करना है। तो हम लिखेंगे img और इसे हम बाद में CSS प्रॉपर्टी देंगे। तो यहाँ पे गाइस, CSS3 एनिमेशन का यूज़ करने के लिए हमें की फ्रेम को डिफ़ाइन करना होता है, जिसका सिंटैक्स होता है। और गाइस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसे स्टाइल के अंदर ही की फ्रेम को डिफ़ाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे @keyframes और हमारा एनिमेशन का नाम। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्राइव, क्योंकि मुझे बाइसिकल को ड्राइव करना है। उसके बाद ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्लोज कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट। मान लीजिए कि हमें इमेज के लेफ़्ट प्रॉपर्टी को एनिमेट करना है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम लेफ़्ट 0 पिक्सल टू लेफ़्ट 500 पिक्सल। तो गाइस, जब भी हम की फ्रेम के अंदर CSS स्टाइल देंगे तो एनिमेशन जो है वो ग्रेजुअली चेंज होगा फ्रॉम करेंट स्टाइल टू न्यू स्टाइल एट सर्टेन टाइम। तो चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। और ये देखिए हमारा जो बाइसिकल है वो रन नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों? तो गाइस, एनिमेशन को वर्क करने के लिए हमें की फ्रेम एनिमेशन को एलिमेंट से बाइंड करना होता है। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट जो है वो इमेज है, जिसे हम एनिमेशन से बाइंड करते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लिखेंगे। तो अब इस की फ्रेम एनिमेशन को इस इमेज एलिमेंट में अप्लाई कैसे करेंगे? ये बहुत ही आसान है। इसके लिए लिखते हैं एनिमेशन नेम। और ये प्रॉपर्टी क्या करता है? बेसिकली हमारा एनिमेशन का नाम बताता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था की फ्रेम ड्राइव, तो ये हमारा एनिमेशन का नाम ड्राइव है। तो या मैं यहाँ पे लिख दूँगा ड्राइव। एनिमेशन ड्यूरेशन मैं यहाँ पे देता हूँ 12 सेकेंड।
और गाइस एनिमेशन ड्यूरेशन क्या करता है, तो ये प्रॉपर्टी जनरली बतलाता है कि एनिमेशन कितने देर तक इफेक्टिव रहेगा। अगर एनिमेशन ड्यूरेशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हमारा एनिमेशन जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि एनिमेशन ड्यूरेशन का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। तो चलिए अभी से हम रन करके देखते हैं, और ये फ़िलहाल अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं लगाया है। तो इमेज में हम लिखते हैं पोजीशन रिलेटिव। तो चलिए इसे हम फिर से रन करके देखते हैं, और ये देखिए हमारा जो बाइसिकल है वो अब रन हो रहा है, मतलब एनिमेट हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैंने रिलेटिव क्यों दिया है, क्योंकि मान लीजिए कि पहले करंट पोजीशन क्या था, पहले 0 0, और ये 0 0 के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। मतलब रिलेटिव क्या करता है, पोजीशन करंट पोजीशन के रिस्पेक्ट में मूव करता है एलिमेंट को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देंगे एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी मेनली बतलाता है कि हमारा जो एनिमेशन है वो बेसिकली कितने देर में स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 1 सेकेंड, मतलब हमारा जो एनिमेशन है वो 1 सेकेंड वेट करके वो स्टार्ट होगा। तो चलिए हम देखते हैं, और ये देखिए हमारा एनिमेशन इंस्टेंटली रन नहीं होता है, बल्कि वो 1 सेकेंड वेट करता है फिर रन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है एनिमेशन डायरेक्शन। एनिमेशन डायरेक्शन, ये प्रॉपर्टी एनिमेशन को रिवर्स या अल्टरनेट डायरेक्शन में मूव करता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं रिवर्स, और इसे हम रिफ्रेश करते हैं। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अल्टरनेट कर देंगे तो ये क्या करेगा, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप इसे चेंज करके देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से इसे अभी निकाल देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देंगे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ये प्रॉपर्टी क्या करता है, तो ये प्रॉपर्टी एनिमेशन के स्पीड कर्व को बतलाता है। इसका डिफरेंट वैल्यू होता है, जैसे ईज़, लीनियर, ईज़ इन, ईज़ आउट, ईज़ इन आउट। तो ईज़ क्या करता है, तो चलिए मैं यहाँ पे देता हूँ ईज़। तो गाइज ईज़ क्या करता है, ये स्लो स्टार्ट करता है फिर फास्ट, और फिर एंड में ये स्लो कर देता है। तो चलिए इसे रिफ्रेश करते हैं, और ये देखिए ये स्लो स्टार्ट हो रहा है, फिर मिडिल में ये फास्ट हो रहा है, फिर ये एंड में स्लो हो जा रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम इसका वैल्यू लीनियर दे सकते हैं। यहाँ पे लीनियर क्या करता है, ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट स्पीड रखता है, मतलब स्टार्ट से एंड तक ये सेम स्पीड रहेगा। तो ये देखिए स्टार्ट टू एंड तक ये सेम स्पीड में है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे चेंज करके वैल्यू दे सकते हैं इज़ आउट या इज़ इन। तो इज़ इन क्या करेगा, ये स्लो स्टार्ट करता है। तो चलिए इसे फिर से रिफ्रेश करते हैं, और ये देखिए ये स्लो स्टार्ट हो रहा है, फिर बाद में जाकर ये स्पीड हो जाएगा। ये देखिए अब ये स्पीड हो रहा है। तो गाइस इसी तरह से आप वैल्यू चेंज करके इज़ आउट या इज़ इन आउट करके देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है एनिमेशन इटरेशन काउंट। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि कितनी बार हमारा एनिमेशन रन होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। तो चलिए इसे हम रिफ्रेश करते हैं, और ये इस एनिमेशन को 2 बार रन करेगा। ये देखिए हमारा पहला बार ये हमारा जो एनिमेशन है वो रन हो रहा है, फिर ये दूसरी बार रन होगा, और उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं, और गाइस ये देखिए ये 2 बार मूव करने के बाद ये हमारा स्टॉप हो गया एनिमेशन। तो यहाँ पे आप वैल्यू 2 की जगह पे आप इसे चेंज करके इन्फिनिटी भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट लूप में रन होता रहेगा। ठीक है, तो गाइस इससे हम एनिमेशन को हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इन सब को हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनिमेशन कोलन, और यहाँ पे एनिमेशन का नाम, तो यहाँ पे हमारा नाम है ड्राइव। एनिमेशन ड्यूरेशन 12 सेकेंड, लीनियर, इनफाइनाइट।
तो चलिए इसे हम रन करके देखते हैं और ये देखिए ये सेम रिज़ल्ट हमें दे रहा है। तो ये हमारा शॉर्ट हैंड नोटेशन है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने फ्रॉम और टू का यूज़ किया। इसकी जगह पे आप परसेंटेज का भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे फ्रॉम का मतलब होता है 0% एंड टू का मतलब होता है 100%। तो गाइज़ जब भी हम परसेंटेज का यूज़ करेंगे तो वो हमें एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन ऑप्शन देगा। तो चलिए यहाँ पे हम फ्रॉम को निकाल देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे 0% और यहाँ से टू की जगह पे हम लिखेंगे 100% और इसे हम रन करके देखते हैं। तो ये देखिए ये हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट वही दे रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे हम दूसरा प्रॉपर्टी के मदद से आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बॉर्डर, इमेज को मैं बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड, ताकि हमारा इमेज अच्छे से दिखे। और ये देखिए हमारा इमेज के चारों तरफ ये 5 पिक्सल का बॉर्डर दिख रहा है। तो इसे हम एनिमेट करते हैं। तो हम यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं। और गाइस इन बिटवीन हम और भी परसेंटेज दे देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ 20%, फिर मैं देता हूँ 40%, इसके बाद मैं देता हूँ 60%। आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं और कोई भी परसेंटेज वैल्यू आप दे सकते हैं। और यहाँ से मैं रेड को निकाल करके ग्रीन कर देता हूँ ताकि डिफरेंट कलर हो जाए, ब्लू, येलो, पिंक। मतलब ये कि 0% पे ये रेड रहेगा, 20% पे ये ग्रीन, 40% पे ब्लू, 60% पे येलो, 100% पे पिंक। तो चलिए इसे हम रिफ़्रेश करके देखते हैं। और गाइज़ ये देखिए ये हमारा कलर चेंज हो रहा है परसेंटेज वाइज। तो गाइज़ अब आप समझ गए होंगे एनिमेशन क्या होता है और ये कैसे काम कर रहा है। तो गाइज़ इस ट्यूटोरियल में इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़।